अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ माइटोसिस। मैंने पहले भी बता दिया था यूनिट नंबर 5 का जो सबसे मेन टॉपिक यही है, माइटोसिस मियोसिस। सेल डिवीजन किस तरह होता है, माइटोसिस क्या है। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड माइटोसिस? माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन 1880। वाल्टर फ्लेमिंग ने इस पर रिसर्च की थी। 1880 में इसने इस टर्म माइटोसिस को डिस्कवर किया। अब व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस? The division of a parent cell into two daughter cells in which the number of chromosome remains same। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जिसके नतीजे में क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल भी चेंज ना हो आफ्टर सेल डिवीजन, यानी वही क्रोमोसोम नंबर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 46, जो पेरेंट सेल में 46 होते, यही क्रोमोसोम नंबर वापस डॉटर सेल में जाएंगे 46। नो चेंज कम्स इन क्रोमोसोम नंबर। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। अब डियर व्यूअर्स, माइटोसिस दो यूकैरियोट्स जैसे हम में, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट इनमें भी होता है, एंड प्रोकैरियोट्स जो those organisms which have no membrane bounded organelles। eukaryotes में the process of mitosis takes place in somatic cells। somatic cells वो cells है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। सोमा का मतलब है बॉडी, यानी दो सेल्स विच फॉर्म आवर बॉडी। जबकि इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब है टू, फिजन का मतलब है मल्टीप्लाई। दो में ज़र्ब खाना, मतलब जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो, दो से चार, चार से फॉर एग्जांपल 16, इस तरह इसके नंबर मल्टीप्लाई हुए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब डियर व्यूअर्स, माइटोसिस के दो मेजर स्टेप्स है। वन इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस एंड वन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। जब किसी भी सेल का न्यूक्लियस टूट जाए या तकसीम हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। इसी कार्योकाइनेसिस के 4 स्टेजेस यानी 4 मरहले होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर सी एनाफेज, नंबर 4 टेलोफेज। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद डायग्राम के व्हाट हैपेंस इन दीज 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले डी रिवर्स, प्रोफेज का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है पहला, बुनियादी, द बेसिक, एंड फेज मानी मरहला। प्रोफेज यानी सबसे पहला स्टेज ऑफ माइटोसिस। डी रिवर्स, अगर आप लोग थोड़ा सा इस डायग्राम पर ध्यान दे दें, इस डायग्राम में आपको एक सेल नजर आ रहा है, ये एक पेरेंट सेल है। यू कैन सी यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? क्रोमोसोम। अभी तक क्रोमोसोम बने नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम्स जिस मटेरियल से बनते हैं उसको बोलते हैं क्रोमाटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स को बनाता है। इस प्रोफेज में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये आपस में मिल रहे हैं। जहां पर ये मिल जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस। वो मवाद जो क्रोमोसोम्स को बनाते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं। जहां पर दो क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब एक क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक क्रोमोसोम है डियर व्यूअर्स। क्रोमोसोम इस शेप के होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है। अब ये जोड़ा है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब इस अकेले वाले को बोलते हैं एक, जो इसका एक स्टिक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। एनी वन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है। सो इस फेज में आपको क्या नजर आएगा डियर व्यूअर्स? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिल जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनाते हैं। यहां पर जिस जगह पर ये लोग मिलते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। और यहाँ पर व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो इन दो क्रोमोसोम्स को, जो इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में मिला हुआ कर रखता है। ओके, द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स टू विच द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? ये है। अब डियर व्यूअर्स, आपको क्या नजर आएगा इन प्रोफेज में कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल है, ये अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और ये स्पिंडल फाइबर्स, ये रस्सी आप उसको कह सकते हैं, ये इसी तरह दरमियान में आ जाएंगे। ये होता है फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, जिसे कहते हैं प्रोफेज। डी रिवर्स, दूसरा फेज है मेटाफेज। मेटा का मतलब है दरमियानी, मिडल, दरमियानी स्टेज को बोलते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है डियर व्यूअर्स? क्रोमोसोम्स जो है
सेंट्रियोल्स दो पोल्स में चले गए, एक उस एंड पर चला गया, एक अप एंड पर, एक नीचे एंड पर। सो स्पिंडल फाइबर्स इस तरह अरेंज हो गए पूरे सेल में। क्रोमोसोम्स जो होते हैं बिल्कुल एक प्लेट की शक्ल में, आप देख सकते हैं, दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट, बिल्कुल एक प्लेट की शक्ल में इस तरह एक तरतीब से सेल के दरमियान में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब सॉरी अरेंज हो जाएंगे। इस स्टेज को बोलते हैं मेटाफेज। बिल्कुल जैसे हम कह सकते हैं कि द इक्वेटर ऑफ आवर सेल, जैसे हमारी दुनिया का बिल्कुल मरकजी खत होता है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। बिल्कुल हमारे सेल का भी दरमियानी जो लाइन है इक्वेटर, बिल्कुल वहां पर क्रोमोसोम्स इस तरह एक अरेंज होता है एक तरतीब से। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स, द काइनेटोकोर फाइबर्स। ये जो मैंने कहा था कि हर क्रोमोसोम में एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ये क्या करता है, ये इन स्पिंडल फाइबर से मिला हुआ होता है। ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको अटैच नजर आ रहे हैं, ये इस स्पिंडल फाइबर से मिले हुए थ्रू दीज प्रोटीन। अब ये आपस में मिलकर काइनेटोकोर फाइबर्स बनाते हैं। टू काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू द अपोजिट पोल्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हर क्रोमोसोम के जो एक उल्टा क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम का एक एंड दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे एंड के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है। इन केस एक क्रोमोसोम का काइनेटोकोर अटैचेस विद द काइनेटोकोर ऑफ अनदर क्रोमोसोम, ये हो गया मेटाफेज। यहाँ पर क्या आपको नजर आएगा, मेटाफेज प्लेट, क्रोमोसोम्स अरेंज इन द स्पिंडल इक्वेटर। ये मैंने बता दिया था कि क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक तरतीब से दरमियान में अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी इक्वेटर, बिल्कुल जो सेल का दरमियानी लाइन है इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेटर। इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ये तो हो गए द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। थर्ड फेज इज कॉल्ड एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे, कुछ नीचे की तरफ। ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स डीरिवर्स, वो प्रोटीन जिससे दो क्रोमोसोम्स के जो दो क्रोमेटिड्स मिले हुए थे, ये क्या हो जाते हैं, दे कंट्रैक्ट। जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सो जो क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ है दे विल गो अप, एंड जो क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ है वो नीचे जाएंगे। काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट और ये सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करेगा। इस सेंट्रियोल्स क्या डीरिवर्स, ये जो आपको सर्कल शेप में नजर आ रहा है, that is called centrioles. Up those chromosomes which are up, they will move up, and those which are down, they will move down. इसको बोलते हैं एनाफेज। यहाँ पर क्या होता है, अच्छा, द पुलिंग फोर्स, द सेंट्रोल, यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स होती है, ठीक है, कि सेंट्रियोल एक, मतलब वो इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से 10 सेंट्रोमियर स्प्लिट, जहां पर दो क्रोमोसोम्स मिले हुए थे, उनके उस पॉइंट को, जिसे मैंने कहा था, जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, ये टूट जाता है बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स, एक खींचने वाली ताकत से। ये खींचने वाली ताकत कहाँ से आती है, सेंट्रियोल इनको अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये टूट जाते हैं एंड दे मूव अप एंड सम मूव डाउन। सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर अलग हो जाते हैं। अब अभी यहाँ पर डियर व्यूअर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, दे बिकम सिस्टर क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं, दे विल नॉट बी कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अभी एक पार्ट नहीं है क्रोमोसोम का, अब ये अलग अलग क्रोमोसोम्स बन गए, सो दे विल बी नॉट बी कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर हम लोग इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स। ओके डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया द प्रोसेस ऑफ सेल एनाफेज इज फिनिश्ड। यहाँ पर मैं लिख दूं सिस्टर क्रोमोसोम। अब डियर व्यूअर्स, द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड टेलोफेज। सबसे आखिरी फेज जो है माइटोसिस का, उसे बोलते हैं टेलोफेज। व्हाट हैपेंस इन टेलोफेज, आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल बिल्कुल दो सेल्स में अभी तकसीम होने वाले, या बिल्कुल तकसीम हो चुका है, अभी सिर्फ इनकी सेपरेशन यानी अलग होना बाकी है। आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स रीच द ऑपोजिट पोल, कि क्रोमोसोम्स बिल्कुल अपने, कुछ क्रोमोसोम जो अप मूव कर रहे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स आइडेंटिटी लॉस्ट, अब क्रोमोसोम्स दोबारा बिखर जाते हैं। वो दोबारा किस शेप में आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डियर व्यूअर्स, ये एक सेल साइकिल है। अब दोबारा वो अपनी इनिशियल जो उनका बुनियादी स्टेज था, थ्रेड लाइक, मतलब वो शुरू वाले स्टेज में आ जाएंगे। और यहाँ पर डियर व्यूअर्स न्यूक्लियर एनवेलप हम लोगों ने न्यूक्लियस में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जिसमें आरएनए और राइबोसोम होते हैं। ये वापस अपीयर हो जाएंगे। प्रोफेज में ये स्ट्रक्चर्स गायब हो गए थे, दे डिसअपीयर्ड, यहाँ पर ये दोबारा अपीयर हो जाएंगे। अब डियर व्यूअर्स, ये है टेलोफेज। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर एक और खास बात है, यू हैव टू पे अटेंशन। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फुरो।
हमें किस तरह मालूम होगा कि एनिमल सेल डिवाइड हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस क्लीवेज फरो। व्हाट इज क्लीवेज फरो? आप देख सकते हैं कि सेल के ये जो एक पेरेंट सेल था, इसके एंडिंग से कुछ फोल्डिंग नजर आएंगी, मतलब ये सेल फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज फरो, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही जाहिर होगा। अब डियर व्यूअर्स, आप लोग ये क्वेश्चन, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल किस तरह डिवाइड होते हैं। वेरी गुड, प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर है, वो फिर इससे डिफरेंट है। क्लीवेज फरो, ये जो आपको फोल्डिंग नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही नजर आती है। मतलब ये फोल्डिंग का मतलब क्या है कि सेल अभी डिवाइड होने वाला है। प्लांट सेल में फिर क्या होता है? प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? वो जब प्लांट सेल का शेप इस तरह होता है डियर व्यूअर्स, यहां पर मैं बनाऊं, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल इज लाइक दिस बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। यहां पर अगर आपको याद है, गोल्जी बॉडीज यहां पर दरम्यान में सेल सेटल हो जाते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं, यहाँ पर वो एक प्लेट बनाते हैं, उस प्लेट को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये प्लेट क्या करता है? आउटवर्ड बाहर की तरफ ग्रो करता है, और एक प्लांट सेल वन प्लांट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इस तरह प्लांट सेल तकसीम होता है। एनिमल सेल का ये प्रोसेस था, ये हो गया माइटोसिस, एक्सप्लेन विद 4 स्टेजेस। अभी भी अगर कोई सवाल, एनी क्यूरी है, किसी को कोई भी स्टेज इन 4 स्टेजेस में कोई भी जगह समझ नहीं आए, यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, इट इज ओपन 24/7। अब डियर व्यूअर्स, लास्ट जो हमारा पार्ट है, सिग्निफिकेंस, क्यों माइटोसिस अहम है, ये इस पूरे टॉपिक का एक निचोड़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, या खुलासा हम कह सकते हैं। डियर व्यूअर्स, माइटोसिस के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहले, माइटोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने पहले कहा था कि इन माइटोसिस जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में तकसीम होता है या डिवाइड होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल नॉट बी चेंज। ये तो एक तो ये सेम रहता है। दूसरी बात क्या है कि सेल रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वंस विद न्यू वंस। अगर किसी के सेल में, बॉडी में कोई जख्म या कोई भी खरोच लग जाए, माइटोसिस की वजह से ही वो रिपेयर हो जाता है, और हमारे बॉडी में जो पुराने सेल्स हैं, ओल्ड सेल, उसकी जो न्यू सेल्स में उनको चेंज करना या रिप्लेस करना, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ माइटोसिस। और इसकी फंक्शन क्या है कि ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा था इसका फंक्शन क्या है, द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हेयर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ कर रही है, फिंगर्स, हाथ, इन सब में माइटोसिस का ही रोल। इसका एक और फंक्शन है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? जब किसी भी एनिमल की कोई भी बॉडी पार्ट हम उसको काट दे या वो टूट जाए, वो उससे दोबारा रीजनरेट करे, वापस दोबारा पैदा करे। ये आप लोगों ने किन में देखा होगा? यस डियर व्यूअर्स, छिपकली। अगर हम लोग छिपकली की दुम काट दे, इट कैन रीजनरेट इट अगेन। स्टारफिश इसकी एक मिसाल है। इफ वी कट, उसके 5 आर्म्स होते हैं, अगर हम लोग स्टारफिश के एक आर्म को कट कर दे तो वो दोबारा उसको रीजनरेट कर सकता है। सो ये था डियर व्यूअर्स माइटोसिस। आई होप कि आप लोग इससे इंफॉर्मेशन गेन कर चुके होंगे। सो अभी और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी इस तरह स्टूडेंट्स जिनको इस तरह टॉपिक्स की ज़रूरत होती है, प्लीज़ उनकी तरफ इसको फॉरवर्ड करें, पास करें, शेयर करें। Till we meet next time, Allah Hafiz.